नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर अपने सहयोगियों को चिंतित किया है। हालांकि वापस संशोधन बिल पर चिराग पासवान ने सरकार का समर्थन किया है। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने चिराग पासवान को भरोसे में लेकर उनके संशय को दूर किया है। साथ ही भाजपा ने आगामी चुनाव में चिराग को सीट शेयरिंग में उचित हिस्सेदारी देने का भी भरोसा दिलाया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल अगस्त महीने में वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया था। इस बिल पर विपक्षी दलों के साथ ही बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने भी आपत्ति जताई थी। नीतीश की जदयू ने उस वक्त सदन में भले ही वक्फ बिल का समर्थन किया, लेकिन पार्टी का एक धड़ा इसके खिलाफ था। जदयू के कई मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल के विरोध में खुलकर बयानबाजी की। फिर इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया था। जेपीसी ने कई दिनों तक इस पर मंथन किया। जदयू, लोजपा रामविलास समेत एनडीए के सांसदों ने जो सुझाव दिए, उन 14 संशोधनों को जेपीसी ने मंजूर कर दिया। वहीं विपक्षी दलों को 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया। जदयू और लोजपा रामविलास पर वह बिल का विरोध करने का दबाव लगातार बनाया जा रहा था। पटना में जब इस विधेयक के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया, तो नीतीश एवं चिराग पासवान को भी इस धरने में शामिल होने का न्योता दिया गया। मुस्लिम संगठनों ने जदयू और लोजपा रामविलास की इफ्तार पार्टियों से किनारा करने का भी ऐलान कर दिया। ऐसे में नीतीश के सामने अपने मुस्लिम जनाधार को बचाने की चुनौती पैदा हो गई। 2 दिन पहले खबर आई कि 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। उस समय नीतीश और चिराग की पार्टियों ने पत्ते नहीं खोले। जदयू के ललन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी सदन में ही इस बिल पर अपना रुख स्पष्ट करेगी। वहीं मंगलवार को इस मुद्दे पर ललन सिंह और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग हुई। बहुत देर तक चली बैठक में शाह ने सिलसिलेवार जदयू के एक संशय को दूर किया और पार्टी को इस बिल पर समर्थन के लिए राजी कर दिया। 1 अप्रैल को रात में ही जदयू ने व्हिप जारी कर इस बिल पर सरकार का समर्थन करने की घोषणा कर डाली। इससे पहले 30 मार्च को जब अमित शाह पटना आए थे, तब भी एनडीए के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई थी। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि उस समय बैठक में भी अमित शाह ने नीतीश की वक्फ बिल पर भरोसे में लेने की पूरी कोशिश की। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने नीतीश को बताया कि ये बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया है। इसमें धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। ये भी कहा गया कि इस बिल से पसमानदा और गरीब मुसलमान के साथ ही मुस्लिम महिलाओं का एनडीए के प्रति झुकाव बढ़ेगा। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान विभिन्न मुद्दे पर अलग अलग राह दिखाकर अपने सहयोगियों की चिंता बढ़ा रहे थे। पिछले दिनों छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने और नवरात्र में मांस की दुकानों को बंद करने की मांग भाजपा के नेता उठाने लगे। चिराग पासवान से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने भाजपा नेताओं की इस मांग को ही गलत बता दिया। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का हवाला दिया। 5 सांसदों वाली चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास वक्फ बिल पर सरकार के पूर्ण रूप से समर्थन में नहीं थी। बताया जा रहा है कि हाल ही के महीनों में अमित शाह ने चिराग से मिलकर उनके सभी संशयों को दूर करने की कोशिश की। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई थी। भाजपा ने आगामी चुनाव में चिराग की सीट शेयरिंग में उचित हिस्सेदारी देने का भी भरोसा दिलाया है। आखिर में लोजपा रामविलास ने भी वक्फ बिल का पुरजोर समर्थन कर दिया है। और आपको बता दें कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बिल पेश हो चुका है। बहरहाल आपने इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।